सतीश जी, आपसे बात शुरू करूंगा। दो प्रश्न हैं। क्या ओवैसी और बीएसपी का गठबंधन हो सकता है 2027 के लिए यूपी में? एक, और अगर ऐसा हुआ, अगर ऐसी घटना घट गई तो उसका पॉलिटिकल इंपैक्ट क्या होगा उत्तर प्रदेश की राजनीति पर? देखिए अमिताभ जी, अभी तक तो बहुजन समाज पार्टी बहन जी ने जो कहा है कि वो गठबंधन, किसी से भी गठबंधन नहीं चाहते, उसके बहुत सारे कारण हैं कि बहुजन समाज पार्टी ने जब से उसका गठन हुआ है, जब जब उन्होंने किसी भी दल के साथ गठन किया है, तो आम तौर पर उस गठबंधन का लाभ बहुजन समाज पार्टी को उस रूप में नहीं मिलता जिस रूप में वो हमेशा उम्मीद करते हैं। उसके कुछ कारण हैं। देखिए, बहुजन जो मतदाता है वो बड़ा भावनात्मक मतदाता है। बहुजन समाज पार्टी का जो मूल वोटर है वो बहुत भावनात्मक है और वो अच्छी तरीके से गठबंधन को स्वीकार कर लेता है। लेकिन जो दूसरे दल हैं उनको अगर एक्सपीरियंस को देखें तो उनका मतदाता आमतौर पर बहुजन समाज पार्टी की ओर नहीं आता। इसलिए तमाम जो गठबंधन बहुजन समाज पार्टी ने किए हैं उन गठबंधनों का लाभ बहुजन समाज पार्टी को उस रूप में नहीं मिला। इस पे एक लोकसभा के चुनाव एक एक्सेप्शन है कि जहां बहुजन समाज पार्टी ने समाजवादी पार्टी से ज्यादा सीटें ली थी। देखिए, दो चीजें मैं आपको ध्यान रखेंगे। ये सच है कि गठबंधन भारत की राजनीति की एक सच्चाई है। बिहार चुनाव के परिणाम के बाद में पूरे देश में एक अलग तरह का माहौल है। पूरे देश को यह उम्मीद थी कि बिहार में एक परिवर्तन की बिहार लोग उम्मीद कर रहे थे, और जिस तरह के परिणाम आए हैं, निश्चित रूप से एक ऐसा वर्ग जो परिवर्तन चाहता था, जो परिवर्तन होते हुए देखना चाहता था, उसको वो उम्मीदें नहीं लगी। देखिए, अभी तक तो मुझे लगता है कि बहुजन समाज पार्टी बहुत सही तरीके से तमाम भाईचारा, तमाम मुस्लिम भाईचारा, तमाम ओबीसी भाईचारा, तमाम लोगों के बीच में अपने स्वतंत्र रूप से अपने बीच में जारी है। बिहार चुनाव में भी अगर आप देखेंगे, देखिए कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के साथ वो इंसाफ नहीं हो पाता। एक सीट बहुजन समाज पार्टी ने जरूर जीती है, लेकिन कुछ आंकड़ा मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। जैसे करघर है, वहां पे 56,000 वोट, चैनपुर में 51,000 वोट, भभुआ में 29,000 वोट, और जो मोहिनिया है वहां पे 32,000 वोट, बक्सर में 29,000 वोट, सुमौली में 25,000 वोट, शिवपुर में 20,000 वोट, और ये इस तरह की बहुत सारी वोट सीटें हैं। लगभग 20 सीटें इस तरह की रही है, और ऐसे माहौल में रही है कि जहां तमाम मीडिया, तमाम लोग बहुजन समाज पार्टी के ऊपर ये आरोप लगाते थे कि वो उसको कहीं ना कहीं बीजेपी का लाभ। अब ये बातें नहीं होनी चाहिए। देखिए, एक बात वो जरूर कहूंगा कि ठीक है, पिछले चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने एआईएम के साथ गठबंधन किया था। उस गठबंधन का लाभ शायद उस रूप में नहीं आ पाया। उनकी 5 सीटें थी, बहुजन समाज पार्टी की 1 सीट आई थी। इस बार भी कहीं ना कहीं माहौल है, लेकिन भारत की राजनीति, सतीश जी अभी रुकना होगा, सतीश जी अब रुकना होगा। दो तीन बातें मैं कहूं जो सतीश जी ने कही, उनका अपना आकलन है, मेरा अपना आकलन है। पहली बात तो मायावती जी को आधा कोट नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा हम उत्तर प्रदेश में किसी बड़ी पार्टी से अलायंस नहीं करेंगे। मायावती जी छोटी खिलाड़ी नहीं पॉलिटिक्स की भाई साहब। सब विचारक मिलकर जितना चिंतन करते उतना तो वो अकेले कर लेती हैं। उन्होंने खिड़की खुली रखी। बड़ी पार्टी कौन है उत्तर प्रदेश में? भाजपा, कांग्रेस, सपा, बाकी सब छोटी छोटी है। उनने खिड़की भी खुली रखी, दरवाजा भी खुला रखा। और जितना मैं बीएसपी को जानता हूं, ऐसा कोई वो मत लगाइए कि नहीं नहीं वैसा हो गया और उन्होंने कह दिया हमको लाभ नहीं। बसपा क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, ये काशीराम जी का फॉर्मूला है कि जब जहां से कुछ लाभ मिले वहां चलो भाई, बाकी कोई लड़ाई थोड़ी ना है। बसपा इसलिए किसी धारा की लड़ाई में नहीं पड़ती, वो देखती कहां किससे लाभ मिल सकता है। काशीराम जी ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि जब मुझे भाजपा से लाभ मिलता तो मैं भाजपा के साथ चला जाता हूं, कांग्रेस से मिलता तो कांग्रेस के साथ आ जाता हूं। दूसरी बात, ऐसा नहीं कि बीएसपी को लाभ नहीं मिलता। लोकसभा का सतीश जी ने खुद माना, और 20 में मायावती जी के कारण ओवैसी की पार्टी 4 सीट जीत गई, ये भी तर्क आधारहीन है। इस बार तो 5 जीत गई ओवैसी की पार्टी, और 12 जगह इंडिया अलायंस को हराया। 12 जगह, 12 और 5 17 मायावती जी की बिना। बसपा तो एक ही जीती। ये भी सोचना होगा ना। बसपा सिर्फ 1 सीट जीती 1.3% वोट के साथ टोटल प्रदेश में, और ये 5 जीते। जो पहले तेजस्वी ने इनकी पार्टी से अपने यहां शामिल करा लिए थे वो सारी जीती, और एक और जीती। तो कुछ तो है।
वही कुछ मायावती जी को प्रेरित कर सकता है। मेरा कहना सिर्फ इतना था। पवन खेड़ा साहब, राजनीति असंभव को साधने की कला होती है, ठीक? जब सपा और बसपा का अलायंस हो सकता है तो इस हिंदुस्तान में किसका नहीं हो सकता? बताओ। फिर तो कहानी खत्म हो जाती है। अगर ऐसा हुआ तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या फर्क पड़ सकता है जमीन पर? जी अमिताभ साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये सारे विषय बहुत ही अब नजर आ रहे हैं एकदम साफ साफ। बिहार की जो राजनीति रही है और जो परिणाम रहे हैं, उसने नई दिशा इस देश की राजनीति में जो है प्रवेश किया है। तो निश्चित रूप से हम ये कहना, पहले भी कहा था हमने, पिछले 2022 के इलेक्शन में भी हम लोगों का व्यक्तिगत राब्ता था बसपा से अलायंस करने का। हम लोगों की कई बार बैठकें भी हुई थी, लेकिन वो सही दिशा में नहीं आ पाया। ये अब बसपा जाने, क्योंकि हमारी तरफ से पूरा प्रयास था, इसमें कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा है, क्योंकि बड़े पदाधिकारियों से मेरी व्यक्तिगत मुलाकात और बैठक हुई थी कई बार, लेकिन उस पर मोहर नहीं लग पाई और 2022 का इलेक्शन बसपा सिर्फ एक सीट तक सीमित रह गई। बिहार के जो परिणाम आए हैं, बिहार में बसपा ने हमें कोई समर्थन नहीं दिया, ना ही कोई आधिकारिक गठबंधन था। हमारी स्वेच्छा थी कि हम उन सभी दलों को आगे बढ़ाएं, बसपा हो या अन्य दल, जो इस देश की फासीवादी ताकतें और जो इस देश में नई राजनीति को नए आयाम पर ले जाती हैं। ये हमारा स्वेच्छा से था कि हमने बसपा को बिहार इलेक्शन में समर्थन दिया। आधिकारिक कोई गठबंधन नहीं था। अब लेकिन उत्तर प्रदेश की जो नई राजनीति आ रही है, उसमें अखिलेश जी को और इंडी अलायंस को सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि ये जो नए परिणाम है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को एक प्रचंड बहुमत की तरफ ले जा रहे हैं। ये इशारा बिहार की राजनीति ने और वहां के परिणाम ने कर दी। इस प्रचंड बहुमत को हम रोक सकते हैं अगर बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन एमआईएम से हो जाता है, तो हम उत्तर प्रदेश में फिर से एक बार शोषित वंचित समाज की जो आवाज दबाई गई है, पिछले 10 से 12 साल लगातार हो गया है, उस आवाज को हम फिर से मुखरता से आगे ला सकते हैं और उनके हक और अधिकारों के लिए हम लड़ाई लड़ सकते हैं। लेकिन एक प्रश्न इसमें खड़ा होता है, जैसे सतीश साहब ने कहा कि गठबंधन को लेकर के जो है बसपा का एक कड़वा जो है अनुभव रहा है, लेकिन इस बात को भी मानना पड़ेगा, ये बात सच है कि यादव वोट बहुजन समाज पार्टी को ट्रांसफर नहीं हो पाता, ये बात सत्य है। यही चीज हमने भी कही, बिहार की राजनीति में हमने कहा और वहां के मुसलमानों ने भी कहा कि जहां जहां मुसलमान खड़ा होता है आरजेडी से, वहां यादव वोट नहीं देता है। ये बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है आरजेडी के ऊपर कि जहां पर मुसलमान आरजेडी का प्रत्याशी होता है, वहां पर आरजेडी का यादव मुसलमान को प्रत्याशी को वोट नहीं दे रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी में चला जा रहा है। तो लेकिन अगर सही अलायंस कहें तो एमआईएम और बहुजन समाज पार्टी का एक बहुत मजबूत अलायंस बन सकता है और हमारे वोट बहुत ही आराम से ट्रांसफर होंगे, क्योंकि हम भी उसी नाव में सवार हैं जिस नाव में बहुजन समाज पार्टी सवार है। हम भी उसी की बात करते हैं जिस समाज की बात बहुजन समाज पार्टी करती है। तो हमारे बीच एक बेहतर अलायंस हो सकता है, इसकी हम आने वाले भविष्य में उम्मीद करते हैं, ताकि ये जो फांसीवादी ताकतों को न समाजवादी रोक सकती है न कांग्रेस रोक सकती है, सिर्फ एमआईएम और बहुजन समाज पार्टी अगर मिल जाते हैं तो निश्चित रूप से फांसीवादी ताकतों को 2027 में हम रोकने में कामयाब हो सकते हैं। जी, अंबेडकर साहब ने कहा कि 27 में हम फांसीवादी ताकतों को रोकने के में कामयाब होंगे। फांसीवादी को मैं और स्पष्ट कर दूं, मतलब बीजेपी को रोकने में होंगे। ये सार्वजनिक पक्ष है। अशोक जी पुराने आदमी, वो पुराने खिलाड़ी, वो समझ रहे होंगे क्या जो बिहाइंड द कर्टन है। वो क्या है कि इन सपा और कांग्रेस के लिए हर सीट पर मुश्किल पैदा कर हो जाएगी। ये इसका व्यवहारिक पक्ष है। लिखा यह जाएगा फांसीवादी ताकतों को रोकने के लिए, लेकिन उसका प्रैक्टिकल अर्थ यह होगा कि सहारनपुर से सोनभद्र तक लगभग हर सीट पर कलेश हो जाएगा। अगर मायावती अपना 10% का वोट ही स्थिर रख लें और उसमें 2-3% का इजाफा ओबीसी कर दे, तो हर सीट पर खेल पलट जाएगा। अशोक जी, मेरे ख्याल से सपा जरूर इस गंभीरता को समझ रही होगी, क्योंकि आप शायद तेजस्वी भी समझ रहे।
जब उनको अपनी स्थिति परिस्थिति का अंदाज हो गया कि कुछ नहीं है पल्ले, तो समझ गए होंगे कि ओवैसी ने 3 बार कुंडी खटखटाई थी, चिट्ठी पत्री भी लिखी थी कि भाई लालू जी देख लो। बोले ना कौन ओवैसी, हम नहीं जानते ओवैसी को। बोले मुसलमान हमारे पीछे खड़ा, हम क्यों जाने। 5 जीती 12 पहरा दिया। अशोक जी, ये खतरा अब उत्तर प्रदेश में अगर आया, हाथी और MIMI एक साथ आए, तो कोई कितना भी नकारे, मैं ये मानूंगा फिर भी कि बड़ा राजनीतिक संकट पैदा हो जाएगा इंडिया अलायंस के लिए। क्योंकि विधानसभा में वोट छोटा होता है, जो केक है वो छोटा है। 25 लाख की पोलिंग तो है नहीं, 3 लाख 4 लाख 5 लाख। जी अशोक जी। अमिताभ जी, देखिए आपने कहा कि राजनीति असंभव को संभव करने की कला होती है, और इस कला का प्रदर्शन हमने 2024 के लोकसभा चुनाव में किया। अभी हमारे आईएम के साथी कह रहे थे कि सपा का वोट बसपा को ट्रांसफर नहीं हुआ, तो आप 2019 का लोकसभा चुनाव याद करिए, उससे डेडली कॉम्बिनेशन तो मुझे नहीं लगता कि कोई होगा। सपा बसपा का कॉम्बिनेशन लोकसभा चुनाव में इससे बड़ा और डेडली कॉम्बिनेशन किसी और दल का नहीं हो सकता। लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? 10 सीट वो जीते, हमारा वोट नहीं ट्रांसफर हुआ बसपा को, और बसपा 10 सीट जीत गई। अब बसपा का वोट हमको ट्रांसफर हो गया तो हम 5 सीट जीत गए। और 2024 में बसपा का वोट लेकर के बसपा 0 पे आ गई। तो ऐसे ऐसे राजनीतिक पंडित लोग बैठे हैं, उनके लिए बुद्धि को हम क्या कहें। अच्छा, दूसरी बात इन्होंने कहा कि प्रचंड बहुमत बिहार में एनडीए को मिली। इस बात से भी मुझे घोर आपत्ति है। ये प्रचंड बहुमत नहीं, ये विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र को, अरे प्रचंड बहुमत को प्रचंड बहुमत ना कहें यार, गजब कर रहे भाई अशोक भाई। प्रचंड बहुमत को प्रचंड बहुमत ही कहेंगे? नहीं कहें। अच्छा, अमिताभ जी कोई नहीं कह रहा, सब कह रहे, कोई नहीं कह रहा। आप इसी इल्यूजन में रहो, ठीक। बुढ़ा इसी इल्यूजन में रहते रहते समय बीत जाएगा महाराज। किस चक्कर में पड़े हो? इस मृगमरीचिका से बाहर निकलो। राहुल जी की देखो क्या उम्र हो गई, इसी मृगमरीचिका में भटकते भटकते। देख लो ना उनका हाल, और तेजस्वी की देख लो हाल, और फिर भी आप कहो कि नहीं हम मस्त हैं, तो प्रणाम है। तेजस्वी तो लिस्ट बना रहे थे 18 तारीख, एक मिनट भैया, तेजस्वी तो 18 तारीख की लिस्ट बना रहे थे, उसमें व्यस्त थे कि अशोक यादव को नहीं बुलाएंगे, ओपी सिंह को बुलाएंगे। क्या उन्होंने ओपी सिंह को नहीं, सतीश प्रकाश को रखो क्या? और अधिकारी कौन कहां रहेगा उसकी लिस्ट बना रहे थे। और सीटें आई कितनी? 25। इसलिए इस मृगमरीचिका से बाहर आओ भैया अशोक जी। मान लीजिए 27 में आप एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस ठोक देंगे, इससे ज्यादा क्या करेंगे कि ये डकैती है, लेकिन 5 साल सरकार से तो बाहर रहेंगे। मान लीजिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने एक दिन में 3 कर दी, फिर सो व्हाट, क्या होगा? आप लोग भवन में बैठने लगेंगे? नहीं ना, वो तो तभी होगा जब जनता वोट देगी। अशोक जी। हाँ तब जी, देखिए मैंने क्यों कहा कि ये लोकतंत्र नहीं है, ये पैसे से खरीदी गई जीत है, 10,000 रुपए से खरीदी गई जीत है, ये लोकतंत्र की जीत नहीं। इसका उदाहरण है। अब बस मैं आपसे ज्यादा समय 1 से 1.5 मिनट मांगूंगा। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ने स्मार्टफोन बांटने की बात की, पुरानी योजना थी, चुनाव आयोग ने उसको रोक दिया। 26 सितंबर 2025 को बिहार में चुनाव आयोग ने इसको नहीं रोका, जो जीविका दीदी वाली स्कीम था। इसके पहले तेलंगाना में रायतू बंधु योजना के तहत 50 लाख किसानों को सहायता राशि देना था, चुनाव आयोग ने रोक दिया। उड़ीसा में इसी तरह की योजना थी, चुनाव आयोग ने रोक दिया। लेकिन बिहार में चुनाव आयोग नहीं रोका, महाराष्ट्र में चुनाव आयोग नहीं रोका। चुनाव आचार संहिता लगने के बाद 10,000 रुपए ट्रांसफर होते रहे, चुनाव आयोग नहीं रोका। तो एक गाना इस पर बन रहा है कि जो ज्ञानेश को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अब बिहार में एक बार फिर से एनडीए को जिताएंगे। ठीक है अशोक जी, इस तरह का ठीक। अशोक जी आगे बात। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। मसाला, ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप, MDH का जल जीरा सिप, जीरा सिप, MDH का जल जीरा सिप।